नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। चौमेला में पर्युषण महापर्व के समापन पर निकली रथ यात्रा। जैन समाज में प्रतिष्ठान बंद रखकर मनाया उत्सव। झालावाड़ में किसान संघ ने मनाई बलराम जयंती। खाद, बीज और बिजली की समस्या से जूझ रहे किसान। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने बीकानेर में किया सीनियर शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन। उदयपुर में मन की बात कार्यक्रम में दिखे नन्हे मोदी। गांव की गलियों में बच्चों ने सबका मन मोहा। जोधपुर में हैवानियत का मामला आया सामने। युवक ने 3 पिल्लों को चाकू से गोदकर मार डाला, शव डस्टबिन में फेंके। डूंगरपुर की मोरन नदी में डूबे 2 युवक। ग्रामीणों ने रस्सा डालकर दोनों युवकों को बचाया। बीकानेर में चल रही है राज्य स्तरीय सीनियर शतरंज प्रतियोगिता। 33 स्थानों से 300 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। मेवाड़ में मची है लोक नृत्य गौरी की धूम। उदयपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों ने भी किया गौरी नृत्य। सांसद मन्नालाल रावत ने जिला परिषद में की जन सुनवाई। लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को दिए निर्देश। धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए सांसद ने सीएम का जताया आभार। मन्नालाल रावत ने कहा, कानून बनने के बाद धर्मांतरण रुकेगा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश के झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में चल रहे पर्युषण पर्व के समापन पर जैन समाज के तत्वावधान में जिनेश्वर देव की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सभी जैन समाज जनों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और रथ यात्रा में शामिल होकर उत्सव मनाया। रथ यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह समाज बंधुओं ने जिनेश्वर देव के रथ का स्वागत किया। अक्षत श्रीफल से बधाया गया और रथ यात्रा सुबह बैंड बाजे के साथ जैन मंदिर से आरंभ हुई, जो नगर भ्रमण के बाद जैन अतिथि गृह परिसर पहुंची। यहाँ भगवान महावीर स्वामी की माता को आए 14 स्वप्नों की बोली लगाई गई। लाभार्थी परिवार द्वारा स्वप्न के प्रतीक चिन्ह को सर पर रखकर मंदिर तक ले जाया गया। कुमारपाल की आरती का लाभ देवेंद्र पिछोलिया परिवार ने लिया। समारोह में 11 उपवास के तपस्वी दिव्यांश मेहता का जैन समाज सोशल ग्रुप द्वारा सम्मान भी किया गया। अंत में सत्यनारायण मंदिर परिसर में स्वामी वात्सल्य का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में समस्त जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। झालावाड़ जिले के मनोहर क्षेत्र में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने तहसील उपाध्यक्ष पप्पूलाल तंवर की अध्यक्षता में भगवान बलराम जयंती मनाई। कार्यक्रम में मनोहर थाना की 27 ग्राम पंचायतों के प्रभारी उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने भगवान बलराम की प्रतिमा पर पुष्प व माल्यार्पण किया। संघ के तहसील मंत्री नेमीचंद लोधा ने कहा, सरकार किसान को उसकी मूल आवश्यकताओं खाद, बीज, बिजली व पानी समय पर किसानों तक पहुंचाए ताकि किसानों को इधर उधर भटकना न पड़े। तहसील सहमंत्री हरिमोहन मीणा ने कहा कि किसानों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भले ही ना मिले, लेकिन किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सकें। ओम प्रकाश तंवर ने कहा कि सरकार की उदासीनता की वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के पुत्र खेती नहीं करना चाह रहे। यदि खेती में नवाचार नहीं किया और खेती को घाटे से उभरने के प्रयास नहीं किए तो किसान खेती करना बंद कर देंगे। इसलिए सरकार को किसान हित में काम करना चाहिए। कामखेड़ा पंचायत प्रभारी रंगलाल मीणा ने सभी पंचायत प्रभारी से 8 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन प्रचार प्रमुख बलवीर पारेला ने किया और इस दौरान राजेंद्र वर्मा, जमनालाल मीणा, कृष्ण गोपाल पारेता, घनश्याम लोधा सहित कई कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। जो मीटिंग की गई है हमने कहाँ पर? कृषि भवन, जिसमें मीटिंग हुई, भगवान बलराम की जयंती मनाई गई है, जिसमें हमारे भारतीय किसान संघ की 8 तारीख को जब झालावाड़ ज़िले में होने वाला कार्यक्रम है और 8 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए किसानों को ग्राम समिति से लगाकर गांव-गांव में भगवान बलराम की जयंती भी मना रहे हैं और उसके साथ साथ और झालावाड़ चलने के लिए 8 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज जो मनोहर थाना कृषि भवन में बैठक की गई है, उस बैठक में के निर्मित भगवान बलराम जयंती मनाई गई। 27 पंचायतों के प्रभारी इस बैठक में उपस्थित रहे और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता व किसान बंधु भी रहे। आगामी 8 सितंबर को
होने वाले कार्यक्रम में मनौर थाना क्षेत्र से भी काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान जिला स्तर पर पहुंचेंगे अपने अपने वाहनों के माध्यम से, अपने भोजन सामग्री के माध्यम से। और आने वाले 8 सितंबर को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के जिले का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है। उस आंदोलन में मनौर थाना क्षेत्र से भी किसानों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए कार्यकर्ता बंधुओं को जिम्मेदारी दी गई है और सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग के राज्य मंत्री के बिश्नोई बीकानेर पहुंचे और अग्रवाल समाज चेतना समिति भवन में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए बिश्नोई ने कहा कि शतरंज एक पौराणिक खेल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय के साथ लुप्त हो रहे पौराणिक खेलों के प्रति जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इन खेलों के महत्व को समझ सके। खेलों में भारत की बढ़ती प्रगति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे खिलाड़ियों को नए अवसर मिल रहे हैं और भारत लगातार विश्व चैंपियन बन रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में देश भर में 1000 से अधिक खेल केंद्र खोले गए हैं। बिश्नोई ने कहा कि जिन खेलों के बारे में हम पहले जानते तक नहीं थे, आज उन खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी दी कि पर्यावरण प्रेमियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण के मौके पर उदयपुर में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। उदयपुर के बेदला क्षेत्र में भाजपा देवारी मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के वेश में प्रकटेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पहुंचे। करीब 25 की संख्या में ये बच्चे मोदी जैसी जैकेट और कुर्ते पजामे में नजर आए। उन्होंने हूबहू मोदी जैसा मेकअप भी किया हुआ था, जिससे वे बिल्कुल नन्हे मोदी लग रहे थे। जब ये बच्चे गांव की सकरी गलियों से गुजरे तो हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह गया। बच्चों ने भी मोदी की तरह हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। कार्यक्रम के आयोजक और भाजपा देवारी मंडल के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि इन बच्चों ने पूरी तल्लीनता के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि बच्चों ने मोदी जी द्वारा बताई गई प्रेरणादायक बातों और देश से जुड़े विषयों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। जोधपुर शहर के सरदारपुरा इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली क्रूर घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने 3 बेजुबान पिल्लों को बेरहमी से चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद उसने शवों को एक पॉलीथीन में भरकर कूड़ेदान में फेंक दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश फैल गया। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक देर रात अपने घर के बाहर बैठकर चाकू से पिल्लों पर वार करता दिख रहा था। वीडियो में वह पिल्लों को काटने के बाद उन्हें एक पॉलीथीन में डालकर डस्टबिन में फेंकता हुआ भी नजर आया। वीडियो के आधार पर यह घटना सरदारपुरा बी रोड की बताई गई। वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में डॉग लवर्स सरदारपुरा में इकट्ठा हुए और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान उन्हें बी रोड पर स्थित गोरो स्वीट होम के पास एक डस्टबिन से 3 पिल्लों के क्षत विक्षत शव मिले। शव मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोग इसके बाद सरदारपुरा पुलिस थाने पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता और लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया। नेहरू पार्क निवासी अदिति बरड़िया ने बताया कि इस वारदात को बी रोड निवासी आकाश खन्ना नामक युवक ने अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देर रात तक बड़ी संख्या में पशु प्रेमी थाने के बाहर जमा रहे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। हमारे पास न्यूज़ आई थी, वीडियो आई, सर्कुलेट हुई। ये आदमी ने कल रात को 3 बच्चे चाकुओं से गोद के, छोटे बच्चे, 1 दिन के बच्चे चाकू से गोद के मार दिए। हम इसलिए जल्दी भाग के आए यहाँ पे कि यहाँ से ये ना हो कि ये डस्टबिन हट जाए, क्योंकि डस्टबिन दिख रहा था। तो हमने आके डस्टबिन को खंगोला, तब जाके ये बच्चे मिले। 3 बच्चे हैं, इनको चाकू से गोद रखा है। 1 दिन के बच्चे हैं ये। अब इतनी कहाँ शर्म मर गई है जोधपुर वालों की, लोगों की कहाँ शर्म मर गई है। इन्होंने क्या अत्याचार किया था। हम गणेश जी को पूछ रहे हैं, इस टाइम पे हम गणेश जी को पूछ रहे हैं और इस टाइम पे ये लोग ऐसे कर रहे हैं। एक आदमी है, वो संगी है, वो बच्चों को भी मार सकता है, किसको भी मार सकता है वो इंसान।
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खड़गदा गांव में मोरन नदी में 2 युवक डूब गए। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नदी में रस्सा डालकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बचाया। मामले के अनुसार खड़गदा गांव निवासी सतीश भट्ट ने बताया कि उनके गांव में किसी व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग खड़गदा गांव से गुजर रही मोरन नदी पर स्थित शमशान घाट पर पहुंचे थे, जहां अंतिम संस्कार के बाद लोग नदी पर नहा रहे थे। इस दौरान गांव के 2 युवक नदी में नहा रहे थे और अचानक नदी के तेज बहाव में दोनों युवक बह गए। इधर युवकों के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास शुरू किया और रस्सा फेंका। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने रस्से की मदद से दोनों युवकों को नदी से बाहर निकाल लिया और उनकी जान बचा ली। फिलहाल दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। यहाँ नदी पर हम नहाने के लिए आए थे, लोकाचार में आए थे और लोकाचार में जब नहाना है तो 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। तो आगे जाकर रस्सी के सहारे से गांव के सहयोग के साथ हम सब ने मिलकर उसको बाहर निकाला और माँ गंगा की कृपा, समझते चित्रवाल दादा की कृपा और गांव का सबका सहयोग मिला, जिससे दोनों बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। प्रदेश के बीकानेर में इन दिनों राज्य स्तरीय सीनियर शतरंज प्रतियोगिता चल रही है। इसमें प्रदेश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकानेर शतरंज संघ के सचिव सलील गुप्ता ने बताया कि पूरे प्रदेश से 35 जिलों से लगभग 300 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। प्रतिदिन विभिन्न राउंड में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। सोमवार को सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में 8 राउंड खेले गए और कल 3 राउंड हुए थे। जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, दौसा सहित कई जिलों से इसमें टीमें शामिल हुई हैं। साथ ही उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी यहां पहुंच रहे हैं। बताओ सर। सीनियर राजस्थान शतरंज चैंपियनशिप में कुल 8 राउंड खेले जाएंगे। ये अभी 4था राउंड चल रहा है। कल 2 राउंड खेले गए थे, आज अभी 2 हो चुके हैं, चल रहा है दूसरा और तीसरा राउंड अभी इसके बाद होगा। कल 3 राउंड होंगे। कुल 1 लाख की प्राइज मनी का है। इसमें 25 शुरू के जो होंगे उनको प्राइज मिलेगा। उसके अलावा कैटेगरी प्राइज भी है, अंडर 9, अंडर 10, अंडर 11, बालिकाओं के लिए, सीनियर वर्ग के लिए, हर एक के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। कहाँ से आए हुए हैं, कितने बच्चे आए हुए हैं? लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे इसमें खेल रहे हैं और 35 जिलों से उनका प्रतिनिधित्व हुआ है। कहाँ से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, चित्तौड़। राजस्थान के अलावा भी कोई है? नहीं, ये राजस्थान की प्रतियोगिता है, इसलिए राजस्थान से ही इसमें प्रतिनिधित्व है। नाम और पता? मेरा नाम शैलेश गुप्ता, सचिव बीकानेर शतरंज संघ। मेवाड़ में इन दिनों लोक नृत्य गवरी की धूम मची हुई है। जगह जगह गवरी लोक नृत्य का आयोजन हो रहा है। इसी में आज उदयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने गवरी लोक नृत्य किया। कैदियों ने प्रमुख रूप से बडला, गडोलिया, लोहार, कांजी महाराज सहित अन्य गवरी खेल खेले और खेलों के मंचन से पर्यावरण की शिक्षा दी गई कि पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए, पेड़ हमारे लिए जीवन से बढ़कर है। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने इन खेलों में शिक्षा ग्रहण कर अपराध से दूर रहकर समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने का बंदियों से आह्वान किया। आपको बता दें कि गवरी लोक नृत्य एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जनजातीय क्षेत्र के लोग 40 दिन तक तपस्या करते हैं। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने आज जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर सांसद रावत के पास पहुंचे। सांसद रावत ने एक एक कर सभी परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सड़क, बिजली, पानी सहित आमजन से जुड़ी अनेक समस्याएं सामने आई। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में सामुदायिक भवन निर्माण, यूडीए के मकान के पट्टे की स्वीकृति, स्कूल की छत निर्माण जैसे कई मुद्दे लेकर लोग पहुंचे। उन्होंने सक्षम अधिकारी से इस संबंध में बात की और उनको निस्तारण के निर्देश दिए। किस तरह की देखिए, जन सुनवाई के माध्यम से जनता के क्षेत्र के विकास के जो मुद्दे हैं और कुछ शासकीय काम, योजनाएं जो समस्या कहीं अटक जाती है किसी कारण से, तो वो सारे विषय आते हैं। आज यहाँ जन सुनवाई की, काफ़ी सारे विषय हैं। उसमें सामुदायिक भवन भी चाहिए और यूडीए के क्षेत्र में कहीं पट्टा रुका हुआ है, एक रेलवे का ग्राउंड है, उसमें एक विद्यालय है, उसकी छत गिरी हुई है। ये सारे विषय आए। मुझे लगता है हमने अधिकारियों से बात की है और यदि हम सही ढंग से सही टाइम पे सही अथॉरिटी के पास में अगर मुद्दे को भिजवाते हैं तो समाधान भी होता है। ये हमारा अनुभव है। मुझे लगता है जनता जागरूक है और संवेदनशीलता के साथ में काम करने वाला प्रशासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है
मुझे लगता है ये सारे विषय हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे तो सभी की समस्याओं का समाधान होगा। राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। इसको लेकर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने जनजातीय क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर भजनलाल सरकार को धन्यवाद कहा है। सांसद ने कहा कि यह विधेयक पारित होता है तो इससे धर्मांतरण रुकेगा। साथ ही जिस तरह धर्मांतरण करने वाले पर सजा और जो जुर्माना लगाया गया है उसे धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण को लेकर चर्चा रही है और ऐसे में अगर राजस्थान में यह लागू होता है तो आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण बहुत तेजी से कम होगा। सांसद रावत ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण कर रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को ही ध्वस्त किया जाएगा, जिससे कि धर्मांतरण नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनजातीय क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने वाले कई लोग आरक्षित लाभ की नौकरियां लेकर बैठे हैं, आदिवासियों का हक मार रहे हैं, इस पर भी रोकथाम होगी। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार का बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने धर्म स्वातंत्र विधेयक लंबे समय से राजस्थान में विचाराधीन था, उसको कैबिनेट में अनुमति भी दी है और जल्दी ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। इस विधेयक के बारे में जो मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से कुछ जानकारी मिली है वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है और जिनकी चर्चा कर सकते हैं वो 2-3 बिंदु है। नंबर 1, यदि कोई अवैध तरीके से इस तरह का प्रयास करता है, SC, ST और दिव्यांग इस तरह के व्यक्तियों का धर्मांतरण करता है तो उसको सख्ती से उसको रोका जाएगा। और यदि वो गलत है, और इसमें प्रावधान भी किया है कि 14 वर्ष तक की उसको सजा होगी, 5 लाख तक का जुर्माना होगा। लेकिन ये जो प्रावधान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोबारा वो इस तरह के क्रियाकलाप में संलिप्त पाया गया तो उसकी उम्र कैद होगी और बाकी इसका जुर्माना भी बढ़ेगा। मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के कानून की चर्चा है, उत्तर प्रदेश की भी चर्चा है, वहाँ जो कानून बना है वो काफ़ी प्रेरक है। लेकिन इस कानून में एक बात बहुत अच्छे से दिखती है, वो ये है कि एक पूरा इकोसिस्टम को ही ध्वस्त करने की इसमें रचना की गई है। ये कानूनी प्रावधान आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है धर्मांतरण का काम तो कराता है, एक ढांचा भी दिखता है कि एक सभा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे पैसे देने वाले, उसके पीछे जुड़े हुए संगठन, बाहरी लोग, ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम होता है। हमने उत्तर प्रदेश के केस में या कि दूसरी रचनाओं के केस में सारा देखा है, कई बार लव जिहाद जैसे केस भी आते हैं। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं एक पूरी राष्ट्रांतरण का एक बड़ा सिस्टम चलता है। मूल बात इसमें यह है कि जो कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति है, एकदम दुरुस्त क्षेत्र में है, वहाँ इस तरह की रचना ज़्यादा होती है। मैं धन्यवाद करूंगा पुनः कि ये जो अवैध गतिविधि है समाज और संस्कृति को खत्म करने वाली है वो रुकेंगी और आशा करते हैं कि हम सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो भाव है वो जुड़ेगा और जो अवैधानिक गतिविधियां करते हैं वो सारे रुकेंगे। ये भी ध्यान में आता है कि कुछ विदेशी षड्यंत्र रचनाएं और बकायदा दक्षिण राजस्थान में ये भी चर्चा आती है कि राजनीतिक दल है जो नया नया उभरा है वो भी इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त है। मैं बकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरी राजस्थान की जो प्रशासनिक तंत्र है उनसे आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह की सूचना जो मिलती है सोशल मीडिया है तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए और इसके पूरा जो इकोसिस्टम उसको ध्वस्त करना चाहिए। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक अधिसूचना है उनके कालखंड की जो अनुसूचित जातियों को परिभाषित करती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं 1950 में, जो सनातन धर्म में है वही SC है। अगर किसी ने सनातन धर्म संस्कृति परंपरा छोड़ दी है तो वो SC नहीं होगा। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक तत्कालीन बकायदा बड़े लोगों के नाम आते हैं और राष्ट्र में जो नेतृत्व दे रहे थे उनका नाम आता है और पादरी वेरियर एल्विन का नाम आता है। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ST के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, मध्य भारत कहते हैं, कई जगह पे ये धर्मांतरण वाली गैंग भी आगे बढ़ी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों के जो संवैधानिक हक है, चाहे वो छात्रवृत्तियों के हो, चाहे विकास के अनुदान की बात हो या दूसरी सारी बातें जो नौकरी में रिजर्वेशन की बात हो, तो आप देखेंगे कि लगभग 5 से 7% लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं वे ST का लगभग 70% नौकरियां, छात्रवृत्तियां और अनुदान लेके जा रहे हैं, छीन रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने 1970 के दशक में इस विषय को उठाया था। उन्होंने कहा कि ये जो प्रावधान है वो SC के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है,
दूसरा ये जो प्रावधान करके कि जो धर्मांतरित हो गया वो भी एसटी का लाभ ले रहा है, यह पूरी तरह से अनैतिक है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और कानूनी है। इस तरह की सारी बातें उसमें आई हुई। मुझे लगता है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जनजातियों के हितों को लेकर, जनजाति के विषयों को लेकर, जनजाति नायकों के सम्मान को लेकर, गौरव को लेकर बहुत काम हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान लाकर लगभग 63,000 गांव तक जा रहे हैं और करीब 5 करोड़ जनजाति क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए योजनाओं की सैचुरेशन पर जा रहे हैं। ये सारी बातें तो हुई है, लेकिन अगर डिलिस्टिंग आंदोलन के माध्यम से जो भाव पूरे देश में जागृत हुआ है जनजातियों के हक के लिए, अगर कानून बनता है तो मुझे लगता है अपने आप में ऐतिहासिक होगा और मन में भाव आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है और बहुत जल्दी अच्छा होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।